आप सबका क्या हाल चाल है। आज 10 अप्रैल 2022 संडे का दिन और शाम के 6:15 बज रहे हैं। फाइनली आज वो दिन है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब वो ऑफिशियली एक्स प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो चुके हैं। लास्ट नाइट एट अराउंड 11:55 वोटिंग कंडक्ट कर दी गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और 174 जो मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट किया और ऑफिशियली फिर उनको अपनी प्रीमियरशिप से रिज़ाइन देना पड़ गया। ऑल्दो रिज़ाइन दिया नहीं, उनका ऑफिशियली वो डिक्लेयर कर दिए गए कि वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस था और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सामने थी, बट जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने फॉलो की थी वो ये था कि गेन एज मच टाइम एज़ पॉसिबल, जितना भी हो सके, जितना भी फ्रस्ट्रेट अपोजिशन को करना पड़ सके, दे शुड डू दैट। ये उनकी एक पॉलिसी थी। बट द थिंग इज़ कि मेजॉरिटी वो ऑलरेडी खो चुके थे। दी डिफीट वॉज रिटन ऑन द कार्ड्स। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि फॉर एग्जांपल वो टाइम गेन कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, या कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। उनके पास दो ही ऑप्शंस बच रहे थे, या इधर ग्रेसफुली खुद रिज़ाइन कर दें, ठीक है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करें और तब भी रिज़ाइन कर दें। तो डिफीट तो ऑलरेडी लिखी हुई थी। बट उन्होंने जो पहली स्ट्रैटेजी अपनाई, जो कि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ उसमें जो वो अपना रहे हैं, दैट वाज कि टाइम गेन करना है। अब एज अ पाकिस्तानी आई फील कि अगर तो टाइम गेन करने की पॉलिसी आप फॉलो कोई भी कर रहा होता है तो बैकग्राउंड के ऊपर अगर वो क्या कहते हैं अपने जो नंबर गेम है उसको अप करना चाह रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप टाइम को गेन इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज को आपने जो अपोजिशन है उसको फ्रस्ट्रेट करना है, तो एट द वेरी एंड होना वही है कि आपकी डिफीट होनी है। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम गेन किया गया बट उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट नहीं किया गया, बैकडोर चैनल्स यूज़ नहीं किए गए जो कि नज़र भी आ रहा था। एनीवेज कल का दिन जिस तरह मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, 10:30 बजे इजलास शुरू होना था जो कि बुला लिया गया था। ऑपोजिशन कंप्लीट अपने मेंबर्स के साथ मौजूद थी, प्लस जो गवर्नमेंट है वो उनके अपने मेंबर्स मौजूद थे। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग वाज कि गवर्नमेंट अपने लीडर, अपने हेड, अपने प्राइम मिनिस्टर के बगैर ग्राउंड में खड़ी थी। जो पूरा एक प्ली बनाएगी कि जी मैं लास्ट बॉल तक खेलूँगा। देखें, लास्ट बॉल तक तब खेला जाता है जब कोई आगे विकेट के आगे खड़ा होता है। मेरे लिहाज से एज अ पाकिस्तानी आई बिलीव कि इवन इफ़ द डिफीट वाज रिटन ऑन द कार्ड्स, कोई मसला नहीं, ही शुड हैव बीन देयर। वो अपनी टीम के साथ, टीम के हौसले के लिए वहाँ पे मौजूद होते, वोटिंग होती, हार जाते, ग्रेसफुली अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते। देखें इसकी एग्जांपल मौजूद है। अभी रिसेंटली एक आपने फ्लो देखा होगा इमरान खान साहब की तरफ से कि वो इंडिया की तारीफ़ करने के मोड पे चल रहे थे। वेल एवरीवन नोज कि इफ़ द ऑपोजिशन पार्टी डिड द सेम थिंग तो क्या होता, बट एनीवेज लेट्स कीप दैट असाइड। इमरान खान साहब जब ये कर रहे थे तो ही शुड नॉट हैव फॉरगॉटन व्हाट वाजपेयी डिड। जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो ऑल्दो ही लॉस्ट फ्रॉम जस्ट वन वोट, उनका एक वोट उनके अगेंस्ट में पड़ा था एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से उनकी डिफीट हुई थी। बट ही ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज डिफीट और वो खामोशी के साथ अपोजिशन सीट्स पे जाके बैठ गए थे। बट जहाँ पे आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो अगर उनको फॉलो कर लेते तो इतनी जो एमरजेंसी सिचुएशन लास्ट नाइट मची है वो ना मचती और मुल्क भी पीसफुल रहता। और इसी सारी चीज़ों के बीच में आप देख लें कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद जो एक डिसीजन आया तो देन डॉलर 3 to 4 रुपीज़ रिवर्स हुआ। तो बहुत सा नुकसान हुआ, बट इन द एंड स्टिल डिफीट हुई। और अब ये है कि जो नेक्स्ट उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ हैं, पीडीएम की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं ऑफिशियली, और उनके आज जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और पहले ये लग रहा था कि जो
गवर्नमेंट है वो एक ओपन ग्राउंड छोड़ेगी और वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो विदाउट एनी कॉन्टेस्ट जो है वो ये चीज़ जीत जाएंगे। बट 11th आवर कह लें या आज सुबह की अपडेट कह लें कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन, गवर्नमेंट ने भी लेटर ले लिया था और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया और उनके पेपर्स भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ बीच में आई जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इस सब के बावजूद मेरा मानना ये है कि ऑल्दो अब ये सारा प्रोसीजर तो होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हो गए सब कुछ, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर ग्रेसफुली इस चीज़ को एंड कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू जिस तरह किया गया। देखें आपका ग्रेसफुली अपनी डिफीट को ना एक्सेप्ट करना या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ना एक्सेप्ट करने से सुप्रीम कोर्ट को एट द 11th आवर मूव होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट खुली जस्ट बिकॉज के अगर ये 12 बजे तक ये चीज़ ना होती तो 12:01 के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि गिलानी, एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि जब उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो 5 ईयर्स के लिए वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सके, ठीक है। तो उनको भी आना पड़ा, फिर हाई कोर्ट को भी मूव होना पड़ा, फिर पुलिस और रेंजर्स और इन सारों को मूव होना पड़ा। और मेरे लिहाज से ये चीज़ प्रेशर टैक्टिक्स थी कि सर काइंडली दिस इज़ द टाइम, मूव आउट। ये भी हो गया। फिर मतलब इतनी चीज़ें करने के बाद भी इफ़ यू हैड टू लीव तो आप पहले इस तरह कर लेते हो तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। एज अ पाकिस्तानी आई बिलीव कि कल को यस आपके पास स्टेट पावर है, आपने उसको 20वीं दफ़ा शो किया है, वेट फॉर अ बिट। मैं अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि आपकी जो काबीना है यू गाइज आर प्लानिंग कि आप रिज़ाइन देंगे, मैसिव रेजिग्नेशंस होंगी। आई स्टिल बिलीव कि सर आप रिज़ाइन मत करें, बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। आप देखें अपोजिशन में भी आप आएंगे तो आपके पास एलाइज नहीं है, आप जिस तरह वो 2/3 वाली कैफियत होती है आपके पास सॉलिड अपनी अपोजिशन है, ठीक है। स्टे इन दी अपोजिशन फॉर अराउंड 6 to 7 months, उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इफ़ यू आर द वन जो कि बेहतरी है तो अल्लाह करे आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप वापस आ जाए। बट एज अ पाकिस्तानी आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप रेजिग्नेशन मत दें, ऑपोजिशन में बैठें, ऑपोजिशन का किरदार, अच्छी ऑपोजिशन का किरदार निभाएं और ये टाइम गुजारें और फाइनली जब इलेक्शंस हों तो अल्लाह करे आपकी कामयाबी हो। बट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसमें यही है कि फाज चौधरी ने कहा था कि वी आर वेटिंग कि अगर शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन लेटर कैंसिल आउट नहीं होते तो हम रेजिग्नेशन देंगे और अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। द थिंग इज़ कि आप चीज़ें क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। रेजिग्नेशन अब उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो जो उनके नॉमिनेशन लेटर हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। अब नाउ यू गाइज आर लुकिंग फॉर कि अच्छा हम रेजिग्नेशन देंगे। वंस अगेन आई अपील, आई रिक्वेस्ट आप ऐसा मत करें और लेट द थिंग्स मूव फॉरवर्ड और इंशाल्लाह ताला वेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस। कोई इतने दूर इलेक्शंस नहीं हैं, इस सारे टाइम को एक आप अच्छी ऑपोजिशन प्लस आप अपनी जो मोबिलाइजेशन है नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए जो भी आपने तैयारियाँ करनी आप करते रहें और इंशाल्लाह ताला अपनी देखिए सियासत से आगे, सियासत से बढ़ के सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान का सोचेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे बेहतर फैसले होंगे। आई एम नॉट टेलिंग जस्ट ये चीज़ मैं खाली आपको नहीं बता रहा, जो भी सुन रहा है वो किसी भी पार्टी का बंदा है या लीडर है या वॉट एवर, मेरा एज अ पाकिस्तानी यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का पहले सोचें। जब पाकिस्तान का सोचेंगे तो आप सबसे अच्छे डिसीजंस होंगे। तो ये थी आज की ओवरऑल सिनेरियो जो कल रात से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। एक और जो अपडेट है वो ये है कि अब जो पीटीआई का अगला स्टांस है वो एक तो ये है कि वो रेजिग्नेशंस देंगे और दूसरा ये है कि वो मैसिव मतलब पेशावर से शायद उनका एक जलसे शुरू हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो नहीं, बड़ा एक जलसा वो पेशावर में कर रहे हैं और आफ्टर दैट एज़ पर फवाद चौधरी स्टेटमेंट वो बाकी इस्लामाबाद तक भी आएंगे। तो लेट्स सी, जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी हो। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये सारी सियासत ख़त्म हो जानी है। अगर हम होंगे नहीं तो सियासत के ऊपर बात कौन करेगा और सियासत करेगा कौन। तो बी पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी। चीज़ें ऑड्स होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, बट पॉलिटिकल डिफरेंसेस के साथ साथ अगर आप अगले बंदे को बातचीत मतलब
अगर पॉजिटिव डायलॉग नहीं हो रहा, ठीक है, तो इट इज़ फार बेटर कि आप अगले बंदे को कह दें कि सर मैं बात नहीं करना चाहता, एज़ कम्पेयर टू आप उसे अब्यूज़ करना शुरू हो जाए, माँ बहन तक पहुँच जाएँ या बाप भाई तक पहुँच जाएँ। इस तरह मत करें। पाकिस्तानी है यार, देखें ये सियासत हो जाती है, इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हमने एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ अवाम एक दूसरे को हमने फेस करना है। शायद हमारे जो लीडर्स हैं जिनके लिए हम गाली गलोच भी कर रहे होते हैं, रिश्ते नाते तोड़ रहे होते हैं, उन्होंने कल हमें पहचानना भी शायद नहीं है, और वो शायद हमें जानते भी नहीं हैं कि वी एग्जिस्ट। सो हमें लॉन्गर रन में चीज़ें देखनी चाहिए। एंड यूज़र हम हैं, हमने आखिर में आके एक दूसरे को चेहरा कराना है, बातचीत करनी है। तो गाली गलोच इज़ नॉट द सोल्यूशन, गाली गलोच इज़ नॉट द तरीक़ाकार जिसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। रिश्ते हमारे बरकरार रहने चाहिए, हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, और पाकिस्तान की दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह हर तरह की शर से महफूज रखे। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में नए टॉपिक्स ज़रूर सजेस्ट करें जिसके ऊपर मैं अपनी इज़हार राय कर सकूं। चलते हुए ओवर एंड आउट।